शादी हो या मरगी, बर्थडे पार्टी हो या फिर छठिया, पूजा त्योहार हो या फिर छठ घाट हो, गाना तो सिर्फ आरजेडीए के बजेगा। हाँ, वही गाना बजेगा जिस गाना में यादव शब्द का इस्तेमाल किया हो या फिर लालू राबड़ी या लालटेन या तेजस्वी का नाम लिया हो, वही गाना बजेगा। चाहे छठ पूजा हो या फिर होली, दिवाली, बर्थडे पार्टी, शादी त्योहार, मरगी क्यों ना हो, गाना तो सिर्फ आरजेडीए के बजेगा। इस पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो लोग गाना को बजा रहे थे, जिसके बाद से अब तेजस्वी यादव का मानना है कि यही सब गाना के वजह से हमारी हार हुई है और तेजस्वी यादव के पार्टी राजद ने लगातार 12 सिंगरों को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि पूरी हम पुष्टि नहीं कर सकते 12 पे किए हैं या फिर 32 पे किए हैं। ये औपचारिक रूप से अभी तक के विज्ञापन जारी नहीं किया गया है कि 32 पर हुआ है या फिर 12 पर हुआ है। कहीं पे खबर चल रहा है 32 पे किया गया, कहीं पर चल रहा है 12 पर किया गया। लेकिन अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि यही सिंगरों के वजह से, यही गायकी के वजह से, यही गाना के वजह से हमारी पार्टी का बुरी हाल हुआ है, बुरा हार हुआ है। अब हम ऐसे सिंगरों को पाबंद लगा देते हैं। तो 12 सिंगरों पे नोटिस जारी करते हुए ये कहा है तेजस्वी यादव जी ने कि अगर राजद के ऊपर गाना गाना है तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, गाना गाने वाले कौन थे, बदनाम कौन हुए? बदनाम सिर्फ यादव हुए। गाना गाने वाले भूमिहार जाति के लोग थे। आप अमित आशिक वही ना गाना गाए थे जी, जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ है कि आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो। आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, ये गाना गाने वाले कोई यादव नहीं थे। ये गाना गाने वाले एक भूमिहार जाति से अमित आशिक भाई थे। अब अमित आशिक भाई का कहना है कि हम पहले भी राजद के ऊपर गाना गा दिए हैं और ये गाना लिखकर कोई यादव ही हमको राइटर दिया है, जिसके वजह से हमने गाना गाया है। ठीक है, लिख कर दिया, लेकिन आपने गाया क्यों भाई? तो आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, ये गाना इलेक्शन में खूब चला और यही गाना का बोल ऐसा पकड़ा जैसे कि बाकी जातियों में ये मानसिकता हो गई कि देखिए, अभी ऐसे कह रहा है आरजेडी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो, ये गाना गाने वाले भूमिहार, लेकिन बदनाम हुए यादव समाज। अब देखिए, एक और गायक है जो अभी अपनी पत्नी के मामले में जेल गए थे। उनको बहुत सारा प्रोग्राम लोग चलता है, प्रोग्राम उनको देखते हैं। रोशन रोही नाम है उनका। अब रोशन रोही जी भी राजद के ऊपर खूब गाना गाए, मारा हरियर मुरेठा बांधा और यादव के ऊपर गाना गा दिया, आरजेडी के ऊपर गाना गा दिया। अमित आशिक हो चाहे रोशन रोही हो, अब यादवों को लगने लगा अरे वाह, ये तो आते हैं भूमिहार जाति से लेकिन गाना गाते हैं यादवों के ऊपर। अरे ये लोग तो तेजस्वी यादव के फैन हैं, अरे ये लोग तो लालू यादव जी के फैन हैं, गोलू राजा। अब ऐसे ऐसे जो गायक हैं भूमिहार जाति से आते हैं और राजद के ऊपर गाना गा के पूरी तरह से राजद और यादवों का सत्यानाश कर देते हैं। यही इलेक्शन में देखा जाता है। दो और गाना हम चर्चा करेंगे, जो टुनटुन यादव का और गांधीलाल यादव का। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आए थे चुनावी प्रचार के दौरान, तो प्रधानमंत्री जी ने गाना गाए थे मारब 6 गोली सिक्सर के छाती में रे, ये गाना गाए थे टुनटुन यादव, जिस गाने का प्रधानमंत्री जी चर्चा किए थे। दूसरा एक गाना था गांधीलाल यादव जी का, जो कहे थे, वो गाने का बोल था कि आवे दे भैया के सत्ता, कट्टा उठा के, कट्टा देखा के उठा लो वो घारा से। ये गाना यादव ही गाए थे। तो कुछ गाना ऐसा है जो यादव गाए, कुछ गाना ऐसा है जो भूमिहारों ने गाया। भूमिहारों ने गाया, यादवों ने गाया, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम यादव हुआ। लेकिन तेजस्वी यादव ने उन तमाम गायकों को नोटिस जारी किया। लेकिन तेजस्वी यादव जी से हम पूछना चाहते हैं, डंके की चोट से पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ गायकों का है योगदान है? ये जो समाज में अश्लीलता फैलाना, समाज में फूहर गाना, समाज में ऐसे फूहरों कलाकारों को इतना वेट देना, क्या सिर्फ ये गायकों का ही गलती है? क्या तेजस्वी यादव ऐसे अपने राजद के नेताओं पे अंकुश क्यों नहीं लगाए? क्या तेजस्वी यादव जी अपने नेताओं से, अपने विधायकों से क्यों नहीं कहे कि फलना 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 गायक को आपको मंच पर नहीं बुलाना है? अगर फलना फलना गायक को मंच पर बुला लिए तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। हम ये क्यों कह रहे हैं, तेजस्वी यादव पर हम क्यों सवाल कर रहे हैं, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। हालांकि इन फुहरों गायकों को हमने बहुत पहले बायकॉट किया था, 2 साल पहले इस पर हम वीडियो बना चुका था और कह चुका था मैं कि ऐसे गायकों से राजद सावधान हो जाए, ऐसे गायकों के वजह से राजद हारेगी। हम 2 साल पहले कहे थे और यही हुआ।
जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। हमने आगाह किया था कि तेजस्वी यादव जी ऐसे गायकों को बैकआउट कीजिए, लेकिन 2 साल के बाद अब बैकआउट कर रहे हैं। इन गायकों का मन कौन बढ़ाता है? इन गायकों का अगर मन बढ़ाता है, मंच देता है, पैसा देता है, मनोबल बढ़ाता है, तो वो है राजद के प्रत्याशी, राजद के विधायक, राजद के नेता। आप देखिए, एक गायक है क्या रोशन रोही, अमित आशिक, उसके बाद में टुनटुन यादव, कुंदन बिहारी, अहिरा, कुंदन स्टार, ये सब जो गाना गाते हैं सब राजद के ऊपर गाना गाते हैं, यादवों के ऊपर गाना गाते हैं। और छोटू छलिया, और एक क्या नाम है जो करियठा का, बिल्डरवा के पापा, ये सब गायकों को सम्मान कौन देता है? ये सब गायकों का सम्मान जो देता है वो राजद परिवार देता है, राजद के नेता देता है। तो आप गायकों को पे नोटिस करने से पहले आप अपने विधायकों पे नोटिस कर देते, अपने नेताओं पे नोटिस कर देते कि हमारे कार्यक्रम में ये तमाम सिंगर का गाना नहीं बजना चाहिए और ये तमाम सिंगर स्टेज पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कर देते तेजस्वी यादव जी, तो शायद अगली बार से इनके नेता भी इन गायकों को नहीं बुलाते। यही नेता लोग हैं, भले ये लोग गायक लोग जितना अश्लील गाना गाए, जितना फुहर गाना गाए, जितना आरजेडी पर गाना गाए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आरजेडी को बदनाम किया है तो है आरजेडी के विधायक, आरजेडी के प्रत्याशी, आरजेडी के नेता। कहिए काहे कि ये लोग अश्लील तो गा रहे थे, ये बाकी गायक अश्लील गा रहे थे, फुहर गा रहे थे, आरजेडी की जब बदनाम कर रहे थे तब फिर इनको बुला कौन रहे थे? इनको बुला तो आप ही के नेता रहे थे तेजस्वी यादव जी। आप ही के नेता भीड़ जुटाने के लिए, किसी का 1.5 लाख चार्ज है, किसी का 2 लाख चार्ज है, किसी का 3 लाख चार्ज है, कोई 50,000 तो कोई फ्री में। अगर मंच पर आ रहा है तो गायक लोग जबरदस्ती तो आ नहीं रहे थे, आप ही का तो नेता बुला रहे थे, चाहे रोशन रोही हो, अमित आशिक हो, बिल्डरवा के पापा हो, छोटू छलिया हो, या फिर टुनटुन यादव हो, गांधीलाल यादव हो, अहिरा स्टार, कुंदन हो, कुंदन बिहारी हो, तमाम जो सिंगर है उनको बुला कौन रहा था मंच पे? गमछा देकर सम्मानित कौन कर रहा था? पैसे देकर बुला कौन रहा था? राजद के विधायक, राजद के प्रत्याशी, राजद के नेता। तो आप तेजस्वी यादव जी, आप राजद के नेताओं पे अंकुश काहे नहीं लगाए? गायकों पर तो लगाना बहुत ज़रूरी था और बहुत बढ़िया किए, लेकिन हम कहते हैं तेजस्वी यादव जी, एक बार अपने नेताओं पे अंकुश लगवाइए, एक बार अपने नेताओं पे कहिए, अपने नेताओं को नोटिस भेजिए कि ये तमाम जो सिंगर है हमारे मंच पर नहीं होना चाहिए, राजद के कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए। यही नेता लोग भीड़ जुटाने के लिए, ऐसे तो विधायक को कौन देखने के लिए आता है जी, जब तक के उस प्रोग्राम में गायक ना हो। और यही गायक लोग के बुलाने के लिए कौन होता है जी? राजद के ही तो लोग होते हैं। आप देखे होंगे पिछले दिनों में कई सारे प्रोग्राम चले थे, जिस प्रोग्राम में चाहे तो आप ये कहते चुनाव में भी जो प्रोग्राम चल रहा था, तेजस्वी यादव जी का आगमन से भी पहले उस मंच पर भी कई सारे सिंगरों को बुलाया गया था, वही सिंगरों का आज बैकआउट किया जा रहा है। चलिए, अश्लील और फुहर गाने गाने वाले को विरोध होना चाहिए, पुरजोर होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि राजद के विधायक, राजद के लोगों का भी तेजस्वी यादव ख्याल रखना चाहिए। इन लोगों को भी गाइड करिए कि हमारे प्रोग्राम में ये लोगों का गाना नहीं बजेगा और मंच पर ये लोग नहीं दिखना चाहिए। इस तरह के भी नोटिस जारी कीजिए। बाकी जो तेजस्वी यादव जी ने कार्य किया है, उस सराहनीय कार्य किया है। बाकी देख रहे थे कि गाना गाने वाले एक, बजाने वाले मिलियनों में, जिनको कोई सुर ताल का पता नहीं, बस गाना गा दो। गाने में तेजस्वी यादव का नाम होना चाहिए, राबड़ी देवी लालू जी का नाम होना चाहिए, राजद का नाम होना चाहिए, यादव का नाम होना चाहिए, वो गाना मिलियन में बज जाता था। अब वो गायक चाहे भूमियार जाति से हो, चाहे यादव से हो, चाहे गायक का गला हो या ना हो, बस तेजस्वी यादव लालू जी का नाम हो, गा देते थे लोग, बजा देते थे। बढ़िया किए तेजस्वी यादव जी एक्शन लेकर, लेकिन एक एक्शन अपने विधायकों पर, अपने नेताओं पर लीजिए कि ये लोगों को अपने मंच पर ना बुलाइए। चलिए, वीडियो कर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।